आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं अंत के समय में मसीही लोगों को चेतावनी बाइबल का वचन देने के लिए जा रहा है। और कलीसिया उठा लिए जाने के बाद पृथ्वी पर 6 भयानक घटनाएं शुरू होंगी। मेरे मसीह में भाई और बहन, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आज का वचन ध्यान से सुनिएगा। आज का वचन बहुत ही गंभीर है, आज का वचन बहुत ही सामर्थी है। हालेलुया हालेलुया। आज के वचनों को आप हल्के में न लें, मजाक में न लें। मेरा विनती है, मेरा प्रार्थना है आज के वचनों को समझने के लिए, हालेलुया, वचनों को सुनने के लिए पवित्र आत्मा आपको सामर्थ दे। हालेलुया। इस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन आप सभी से अद्भुत और सामर्थ्य रूप से बात करने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया। पहला घटना पृथ्वी पर शुरू होगा जब कलीसिया पृथ्वी से उठा लिया जाएगा। उसके बाद वो घटना है विनाश का पुत्र प्रकट होगा। विनाश का पुत्र अर्थात पाप का पुरुष इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। उन बातों को अच्छी रीति से समझने के लिए हम दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय का 6 और 7 पद में आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने समय में प्रकट हो। इन बातों को अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं, लेकिन 7 पद में हम भली भांति समझने के लिए जा रहे हैं। लिखा है उसके 7 पद में, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? वो विनाश का पुत्र अपने समय में प्रकट होगा। और लिखा है कि अभी एक रोकने वाला है, इसलिए विनाश का पुत्र प्रकट नहीं हुआ है। और जब रोकने वाला वह दूर हो जाएगा तब विनाश का पुत्र प्रकट होगा। अब रोकने वाला कौन है? रोकने वाला होली स्पिरिट है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी में होली स्पिरिट कलीसिया के अंदर कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, और वही पवित्र आत्मा उस विनाश के पुत्र को रोक के रखा है। और जब पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ बादलों में उठा लिया जाएगा तो विनाश का पुत्र प्रकट होगा। क्योंकि लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय का 16 और 17 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 17 पद, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। ये वचन कलीसिया उठा लिए जाने का जिक्र कर रहा है। और जब कलीसिया उठा लिया जाएगा तो पवित्र आत्मा भी कलीसिया के साथ जाएगा। पवित्र आत्मा संसार के लिए दिया गया है या फिर कलीसिया के लिए दिया गया है?
लिखा है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए ही दिया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16 और 17 पद में लिखा है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, वह है पवित्र आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, लेकिन बाइबल का वचन कहता है तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए दिया गया है, सहायता करने के लिए, अगुवाई करने के लिए, मदद करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। संसार पवित्र आत्मा को नहीं जानता है, संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता है, लेकिन तुम उसे जानते हो और वो होली स्पिरिट तुम में होगा, कलीसिया के अंदर होगा। इसलिए कलीसिया जब उठा लिया जाएगा तो पवित्र आत्मा भी उनके साथ जाएगा। जब पवित्र आत्मा इस संसार से दूर हो जाएगा, जब पवित्र आत्मा इस संसार से अलग हो जाएगा, तब विनाश का पुत्र प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, उसके दूसरा थिस्सलुनीकियों के पत्री 2 अध्याय का 3 में लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा, वह दिन न आएगा। इसका मतलब प्रभु का राज्य उस समय तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। इसका मतलब प्रभु का राज्य आने से पहले, प्रभु का आगमन होने से पहले, प्रभु का न्याय होने से पहले इस पृथ्वी में, इस संसार में धर्म का त्याग होगा, उसके बाद विनाश का पुत्र प्रकट होगा। आज देखिए मेरे प्रियो, सुनने में और देखने में हमें मिलता है आज भी बहुत सारे लोग धर्म के काम छोड़ दिए हैं। बहुत से ईसाई लोग भी यीशु मसीह को छोड़ दिए हैं, त्याग दिए हैं और अन्य धर्म की ओर जा रहे हैं। बहुत से लोग नास्तिक बन चुके हैं, धर्म को त्याग दिए हैं, धर्म को छोड़ दिए हैं। धर्म का त्याग होगा और विनाश का पुत्र प्रकट होगा। विनाश का पुत्र इसलिए प्रकट होगा क्योंकि उसका समय आ पहुंचा है और पवित्र आत्मा जो रोकने वाला था वो इस संसार से कलीसिया के साथ उठा लिया गया है। जब विनाश का पुत्र प्रकट होगा और जब पाप का पुरुष इस संसार में प्रकट होगा, उसके बाद सुनिएगा मेरे प्रियो, उसके बाद दूसरा घटनाएं पृथ्वी पर शुरू होंगे। ये आज का वचन बहुत ही गंभीर है। आज के वचन को आपको सावधानी पूर्वक सुनने की जरूरत है और इन सभी वचनों को जानना बहुत ही जरूरी है। जब विनाश का पुत्र प्रकट होगा उस समय वो पाप का पुरुष पहला काम करेगा। दूसरा घटना यह है, पशु का अंक प्रकट होगा, पशु का संख्या प्रकट होगा। मेरे प्रियो, 666 वो जानवर का अंक या मनुष्य का संख्या है। यह नंबर मानवता को नियंत्रित करेगा। यह नंबर, ये छिप मानवता अर्थात इंसानों को नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा। और ये 666 में इस नंबर में परिपूर्णता नहीं है। 6 नंबर अपूर्ण है, परिपूर्ण नहीं है। 7 नंबर परिपूर्णता है। हालेलुया। 7 नंबर संपन्न है। 7 नंबर क्या है? वो संपूर्ण को दर्शाता है, लेकिन 6 नंबर परिपूर्णता नहीं है। 666 अर्थात 666 मसीह विरोधी से जोड़ा गया है और यह अंक
पृथ्वी पर, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में ये क्या होगा? लागू होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज थोड़ा सा मसीह लोगों को सताया जाता है, मसीह लोगों के ऊपर उपद्रव किया जाता है, या फिर गलत योजना निकलता है सरकार की ओर से, तो उस समय बहुत से मसीह लोग रोड में, सड़क में उतरकर आंदोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं और आवाज़ उठाते हैं। लेकिन बाइबल का वचन कहता है, जब ये 666 अर्थात 666 नंबर पूरे वर्ल्ड में लागू किया जाएगा, पूरी पृथ्वी में लागू किया जाएगा, उस समय मसीह लोगों का आंदोलन व्यर्थ होगा, मसीह लोगों का आवाज़ उठाना व्यर्थ होगा, क्योंकि ये बाइबल का वचन है, ये पूरा होगा। यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन बाइबल का वचन, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। और मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी का पुस्तक है, जो आने वाली बातों को, आने वाली घटनाओं को जिक्र करती है। इसलिए चाहिए कि हम सभी इस भविष्यवाणी वचनों को ध्यान से सुने और गंभीरता से ले। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 16 पद में लिखा है, पशु का अंक। मैं आगे बताऊंगा बाइबल पशु किसे कह रहा है या फिर पशु किसको दर्शाता है। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। उसके 13 का 17 पद में लिखा है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। उसके 13 का 18 पद में, ज्ञान इसी में है जिससे बुद्धि हो, वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। ये अंक पृथ्वी पर जारी किया जाएगा और हर एक छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र या फिर दास सबके दाहिने हाथ में और उसके माथे पर एक एक छाप लगाया जाएगा। वह चिन्ह के रूप में लगाया जाएगा और जिसके पास वो नंबर नहीं है, वो छिप नहीं है, वो अंक नहीं है, वो अन्य लेन देन नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये अनुग्रह का समय है, ये दया का समय है, इसलिए मन फिराए। एक ऐसा समय आने वाला है, वो कठिन समय है, कोई लेन देन नहीं कर पाएगा। आप सामान, आप वस्तुएं खरीद नहीं सकते हैं और आप सामान और वस्तुएं आप बेच नहीं सकते हैं। जब तक आपके माथे में और आपके दाहिने हाथ में वो नंबर नहीं लगाया जाएगा, तब तक आप सामान की विक्रेता और खरीदारी नहीं कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में उन्हीं लोग ही करेंगे जिनके माथे में वो नंबर होगा, जिनके दाहिने हाथ में वो 666 का नंबर होगा, उन्हीं लोग लेन देन कर पाएंगे, अन्यथा बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। ये कठिन समय का शुरुआत होगा और 666 नंबर से पूरे संसार को शैतान नियंत्रण करने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, पहला यह है, मनुष्य का हर एक कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, जो कुछ भी आपके पास जो कार्ड है, जो डॉक्यूमेंट है, जो मार्कशीट है, हर डॉक्यूमेंट, हर कागजात आपके उस चिप में अपलोड किया जाएगा, उस चिप में डाला जाएगा। इसका मतलब आपका आधार कार्ड आपके नंबर में होगा, आपका राशन कार्ड आपके नंबर में होगा, आपका पैन कार्ड आपका नंबर में होगा, आपका बैंक पासबुक आपके नंबर में होगा। बिना नंबर के द्वारा आप पैसे का लेन देन नहीं कर सकते हैं। बिना राशन कार्ड के द्वारा, बिना नंबर का आप चावल नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब बहुत ही कठिन समय शुरू होगा। क्यों? क्योंकि विनाश का पुत्र प्रकट हुआ है, पाप का पुरुष प्रकट हुआ है। और
और शैतान उस नंबर के द्वारा पूरे मानव जाति को कंट्रोल करेगा। आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, हर चीज़ों को नियंत्रण करेगा। जैसा एक सीसीटीवी कैमरा मनुष्य के हाव भाव को देखता है, वैसे ही 666 नंबर के द्वारा शैतान आपके हाव भाव को देखेगा। आप कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हर बातें, हर कार्य का शैतान आपके ऊपर निगरानी करेगा। आप बच नहीं सकते क्योंकि शैतान का राज्य आया है। शैतान हर एक मानव जाति को कंट्रोल करेगा, गुलाम बनाएगा। और जो उस चिप को लगवाएगा, जो उस नंबर को अपने दाहिना हाथ और अपने माथे में लगाएगा, वो शैतान के राज्य के अधीन होगा। इसका मतलब शैतान के राज्य में शामिल होगा। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, इन अंतिम दिनों में मसीह लोगों को चाहिए कि वह बहुत ही सतर्क और सावधान रहे। मेरे प्रियो, तीसरा यह है, जब कलीसिया उठा लिया जाएगा तो पृथ्वी पर तीसरा घटना शुरू होगा। शैतान के द्वारा झूठे चिन्ह और चमत्कार प्रकट होंगे और बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों के पत्री 2 अध्याय का 9 पद में लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा। सब प्रकार की झूठी सामर्थ और झूठा चिन्ह और झूठा अद्भुत काम के साथ वह अधर्मी आएगा। वो विनाश का पुत्र अर्थात शैतान इस संसार में प्रकट होगा। आज देखिएगा, बिना चमत्कार देखे कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है। बिना चंगाई देखे कोई यीशु मसीह को नहीं मानता है। इसका मतलब आज बहुत से लोग अर्थात गैर मसीह भी चंगाई और चमत्कार को देखकर विश्वास करते हैं, और मसीही लोग भी आज चंगाई और चिन्ह और चमत्कार के पीछे उन लोग भाग रहे हैं। लेकिन एक ऐसा समय आएगा, वो झूठा मसीह अर्थात अधर्मी का आना वो शैतान के कार्य के साथ प्रकट होगा, और वह पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र, वह झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ प्रकट होगा। इसका मतलब संसार में झूठा चमत्कार, झूठा चिन्ह और झूठा अद्भुत काम दिखाया जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 22 पद में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। इसका मतलब कलीसिया उठा लिए जाने के बाद भी वो झूठा मसीह क्या करेगा, वो चिन्ह और चमत्कार करेगा और अद्भुत काम दिखाएगा, और जो चुने हुए लोग हैं वे भी भरमाए जाएंगे। लिखा है पहला तीमुथियुस के पत्री 4 अध्याय का 1 पद में, परंतु आत्मा हालेलुया स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। इसका मतलब बहुत सारे लोग वो भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर वे मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे, विश्वास से दूर किए जाएंगे। यह तीसरा चिन्ह और ये तीसरा घटनाएं पृथ्वी पर प्रकट होगा। झूठा मसीह अद्भुत काम दिखाएगा, चमत्कार दिखाएगा। इसलिए सावधान रहे, कहीं आप चमत्कार को देखकर विश्वास न करें। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 1 में लिखा है मेरे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि जगत में बहुत सारे झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, निकल आए हैं। इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और चौथा घटना पृथ्वी पर घटित होगा, मूर्ति पूजा के कार्य प्रकट होंगे और पाप की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होगा। मेरे प्रियो,
यशाया 42 का 8 में लिखा है, यहाँ पे प्रभु यहोवा कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। आज मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा के अधीन में हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मूर्ति पूजा से सख्त नफरत और घृणा करता है। परमेश्वर कहता है, मैं अपनी महिमा खुदी हुई मूर्तों को नहीं दूंगा। परमेश्वर मूर्ति पूजा से नफरत करता है। इसलिए मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में हमें सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। और जब हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 15 पद में लिखा है, जब विनाश का पुत्र प्रकट होगा वो पूरे संसार को मूर्ति पूजा के अधीन में करेगा, क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है, मूर्ति पूजा से बैर रखता है, और वही शैतान मूर्तियों की पूजा करवाने के लिए बहुत सारे लोग उसके अधीन में किए जाएंगे। लिखा है प्रकाशित वाक्य 13 का 15 पद में, और उससे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। पशु किसको दर्शाता है? वचन से बैर करने वाला पशु के समान है। नीति वचन 12 अध्याय का 1 पद में लिखा है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है, जो डांट से वचन से बैर रखता है, वह पशु सरी का है। इसका मतलब वो पशु के समान है, वह जानवर के समान है। इसका मतलब पशु एक व्यक्ति को दर्शाता है। और यहाँ पे वही लिखा है, पशु की मूर्ति में, एक व्यक्ति की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। इसका मतलब पृथ्वी पर मूर्ति पूजा भयंकर रीति से किया जाएगा, और अनगिनत लोग मूर्ति पूजा के अधीन में किए जाएंगे, और वे पूजा करेंगे और मूर्ति की आराधना करेंगे, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। मूर्ति पूजा से परमेश्वर सख्त नफरत करता है, और शैतान उन मूर्ति पूजा को पृथ्वी पर प्रकट करेगा, और जो कोई मूर्ति की पूजा नहीं करेगा वो पशु, वो व्यक्ति उन्हें मार डालने का आज्ञा देगा। इसका मतलब बहुत सारे मसीही लोग, मसीही लोग मार दिए जाएंगे, उनका सिर काटा जाएगा। मेरे प्रिय, 5वां घटना यह है, झूठा ईश्वर प्रकट होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय का 4 पद में लिखा है, जो विरोध करता है वो हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। मुझे ऐसा लगता है इन वचनों में आप नहीं समझ पाए होंगे, इसके लिए हम यशाया 14 का 13 पढ़ते हैं। शैतान मन में कहा, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। यशाया 14 का 14 पद में लिखा है, यहाँ पे शैतान ने अपने मन में कहा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 का 4 में मसीह विरोधी के बारे में लिखा गया है, शैतान के बारे में लिखा गया है, जो विरोध करता है, मसीह का विरोध करता है, और हर एक से वो अपने आप को ईश्वर और पूज्य कहलाएगा और अपने आप को बड़ा ठहराएगा। जब वह लूसीफर स्वर्ग में था,
वह लूसीफर परमेश्वर से भी बड़ा बनना चाह रहा था और अपने आप को सबसे ऊंचे में रखना चाह रहा था और परम प्रधान अर्थात परमेश्वर के समान बनना चाहता था। जब पृथ्वी पर उसे समय दिया जाएगा, जब विनाश का पुत्र प्रकट होगा, तब वह लूसीफर, वह शैतान परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराएगा। वो परमेश्वर के पवित्र मंदिर में बैठेगा और अपने आप को महान कहलाएगा और लिखा है वो पूज्य कहलाएगा। इसका मतलब शैतान पृथ्वी पर अपने आप को ईश्वर बनाएगा, अपने आप को झूठा परमेश्वर बनाएगा। और लिखा है वो परम प्रधान के तुल्य बनना चाहता है और शैतान को जब समय दिया जाएगा पृथ्वी पर, वो परमेश्वर के समान बनने का प्रयास करेगा, झूठा ईश्वर बनने का प्रयास करेगा। मेरे प्रियो, इसके बाद हम देखते हैं छठवां घटनाएं पृथ्वी पर शुरू होगा। वो यह है 7 वर्ष का महाक्लेश इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय का 27 पद में लिखा है, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए, वह झूठा मसीह प्रधान के रूप में कहा गया है, वो झूठा मसीह 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी। वो झूठा मसीह, वो प्रधान, वो पाप का पुरुष, वह बहुत सारे लोगों से दृढ़ वाचा, दृढ़ प्रतिज्ञा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह बीतने के बाद वह उस वाचा से मुकर जाएगा, उस वाचा को छोड़ देगा। मेरे प्रियो, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और आधे सप्ताह अर्थात 3.5 दिन बीतने पर वह अपना वाचा को तोड़ देगा। ये जो सप्ताह, 1 सप्ताह है, वे 7 वर्ष को दर्शाता है। जब हम दूसरा पत्रस की पत्री 3 अध्याय का 8 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ 1 दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष 1 दिन के बराबर है। यह 7 सप्ताह अर्थात 7 दिन और 7 वर्ष को दर्शाता है और 3.5 दिन अर्थात आधे सप्ताह के बाद वो विनाश का पुत्र, वो झूठा मसीह, वो प्रधान अपने वाचा को तोड़ देगा आधे सप्ताह अर्थात 3.5 साल के बाद। हालेलुया, वो अपना वाचा को तोड़ देगा और हर एक मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को क्या करेगा, वह प्रकट करेगा। 3.5 साल मसीही लोगों को सताया जाएगा। 3.5 साल मसीही लोगों को सताया जाएगा। दानियल की पुस्तक 7 अध्याय का 25 पद में लिखा है, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। कौन? पशु, जिसे वो मनुष्य को, उस पशु को अजगर यानी शैतान क्या देगा, उस पशु को अधिकार देगा, उस व्यक्ति को अधिकार देगा। और वो व्यक्ति, वो पशु, वो कोई भी हो सकता है। वो पशु क्या करेगा, वो परम प्रधान के विरोध में बात करेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में अर्थात अधिकार में कर दिए जाएंगे। वो पशु, वह 3.5 साल वो पवित्र लोगों के ऊपर शासन करेगा। वो पवित्र लोगों को पीस डालेगा अर्थात समाप्त करेगा। और
यहाँ पे लिखा है और सब उसके वश में कर दिए जाएंगे, सब उसके अधिकार में कर दिए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 7 और 5 पद में लिखा है, उस पशु को 42 महीने काम करने का अधिकार दिया गया है। उस पशु, उस व्यक्ति को 42 महीने, जब हम 12 गुणी 3.5 करते हैं तो 42 महीना आता है, और 3.5 वर्ष तक उस पशु को वो अधिकार दिया जाएगा, और 3.5 वर्ष तक वह मसीह लोगों को सताएगा, अर्थात पवित्र लोगों को समाप्त करने का प्रयास करेगा और परमेश्वर की निंदा करेगा और पवित्र लोगों से लड़ाई करेगा। 3.5 वर्ष बहुत ही भयंकर है, बहुत ही कठिनाई है, बहुत ही संघर्ष है, बहुत ही पीड़ा है, बहुत ही दर्द है। लेकिन एक खुशी का बात मैं बताना चाहता हूँ, सताव के मध्य में सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा होगा कि सताव के बीच में ये जो विरोधी है, मसीह विरोधी, 3.5 वर्ष मसीह लोगों को फीस डाल रहा है, मसीह लोगों को सता रहा है, मसीह लोगों को मार रहा है, 42 महीने तक वो उनके ऊपर राज्य कर रहा है। क्या यह हो सकता है कि सुसमाचार प्रचार किया जाए? लेकिन मेरे प्रियो, एक खुशी की बात मैं बताना चाहता हूँ। दानियल की पुस्तक 11 अध्याय का 32 पद में लिखा है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, जो लोग बुरे होकर वाचा यानी प्रभु की प्रतिज्ञा, वाचा यानी परमेश्वर का वचन को भूलेंगे, बहुत सारे लोग दुष्ट होकर, बुरे होकर, पापी होकर वे उस शैतान के अधीन में होंगे और वे परमेश्वर के वचन से दूर होंगे, प्रभु की वाचा से दूर होंगे, प्रभु की प्रतिज्ञा से दूर होंगे। उनको वह, अर्थात वो प्रधान, वो पशु, वो उनको चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा। लेकिन मेरे प्रियो, उसके आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। आमीन, हालेलुया। आज भी देखिएगा, सताव बहुत हो रहा है, मसीह लोगों को सताया जा रहा है, मसीह लोगों को जेल में डाला जा रहा है, मसीह लोगों के ऊपर उपद्रव किया जा रहा है, मारा जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी सुसमाचार फैल रहा है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जो सुसमाचार को रोक सके। मेरे प्रिय, ये सुसमाचार मनुष्य का नहीं है, ये सुसमाचार स्वर्ग राज्य का है। इसलिए वो सताव के बीच में वो पशु उनके ऊपर 3.5 वर्ष तक राज्य कर रहा है, वो पशु पवित्र लोगों को सता रहा है। उस समय मेरे प्रियो, बहुत से लोग अपने परमेश्वर का वचन का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। हालेलुया, हियाव बांध कर, इसका मतलब उस सताव के बीच में भी, पीड़ा के बीच में भी अपने आप को मजबूत करेंगे, हार नहीं मानेंगे, निराश नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे। लिखा है वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। ये बड़ा काम क्या है मेरे प्रिय? ये बड़ा काम क्या है जो परमेश्वर के लोग उस समय करेंगे जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24:14 में यीशु मसीह ने कहा, वो महाक्लेश के बीच का ये वचन है। महाक्लेश जब शुरू होता है उस समय यीशु ने कहा, और राज्य का यह सुसमाचार, यह है बड़ा काम। हालेलुया, यह है सबसे अच्छा काम। यहाँ पे लिखा राज्य का यह सुसमाचार। मैंने पहले ही बता रहा था, यह सुसमाचार पृथ्वी का नहीं है, यह सुसमाचार किसी व्यक्ति का नहीं है, यह राज्य का सुसमाचार है। सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसका मतलब सताव के बीच में कौन प्रचार कर रहा है? 3.5 वर्ष
वो पशु उनके ऊपर राज्य कर रहा है, उनके ऊपर शासन कर रहा है, प्रभु के लोगों को मार रहा है। ये कौन लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो सुसमाचार को बता रहे हैं? मेरे प्रियो, ये वे लोग हैं जो उन समय में हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। पीछे हटने वाले नहीं होंगे, डरने वाले नहीं होंगे, घबराने वाले नहीं होंगे, बल्कि बड़े हियाव के साथ सुसमाचार का प्रचार करेंगे। उस समय ये राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। किनके द्वारा? जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे उस समय। हालेलुया। जो हियाव बांध कर वे काम करेंगे, बड़े काम करेंगे, और वे प्रचार किया जाएगा और सब जातियों पर गवाही होगा। तब अंत आ जाएगा। 3.5 साल के बीतने पर अंत आ जाएगा और 3.5 साल महाक्लेश का आरंभ होगा, जो भयंकर रीति से पृथ्वी उलट पुलट होगा और भयंकर रीति से पृथ्वी पर भूकंप और भूडोल होंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी और भयंकर रीति से इस पृथ्वी पर भयानक घटनाएं शुरू होंगी। मेरे मसीह में भाई और बहन, अंत के समय में मैं कहना चाहता हूँ, अंतिम संदेश में, यह समय मन फिराने का समय है। वो दिन नहीं आया है, उससे पहले बहुत सारे लोगों को मन फिराने की आवश्यकता है। आज लोगों को कौन सा प्रचार किया जा रहा है लोगों के बीच में? गाड़ी बंगला का, बैंक बैलेंस का, चंगाई का, आशीष का, बिल्डिंग का प्रचार किया जा रहा है, नौकरी का प्रचार किया जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, स्वर्ग राज्य का प्रचार करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अंत बहुत ही निकट है। दूसरा पत्रस की पत्री 3 अध्याय का 9 पद में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहता है ये अनुग्रह का समय है, ये करुणा और दया का समय है, ये मन फिराने का समय है। चाहिए कि वो दिन आने से पहले, वो भयानक घटनाएं होने से पहले हर एक लोग अपने पापों से मन फिराए, हालेलुया, अपने गुनाहों से माफी मांगे और प्रभु की ओर करीब आए, प्रभु के निकट आए। क्योंकि जब वो दिन आएगा, जब वो भयानक संकट का दिन होगा, उस समय छाती पीटने और आंसू बहाने से कुछ लाभ नहीं होगा। चाहिए कि इस समय में जो परमेश्वर ने मन फिराने का अवसर दिया है, समय दिया है। किसी ने कहा है पैसा आज है, कल खत्म हो जाएगा, और आज खत्म होगा, कल पैसा आएगा। लेकिन समय जब चला जाएगा, अनुग्रह का समय चला जाएगा, वो अनुग्रह का समय फिर से दोबारा नहीं आएगा। इसलिए आज ये निर्णय ले कि प्रभु, मैं अपने पापों से, मैं अपने नशा को छोड़कर, मैं अपने व्यभिचार को छोड़कर, मैं अपने गाली को छोड़कर, उन अभिलाषा को छोड़कर, उन पापों को छोड़कर, प्रभु मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, मैं तेरे पास आना चाहती हूँ। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। मेरे प्रियो, यह समय आंसू बहाकर प्रार्थना करने का समय है। यह समय बड़े ही हियाव के साथ सुसमाचार का प्रचार करने का समय है। यह समय बहुत ही गंभीरता के साथ, विश्वास के साथ चलने का समय है। यह समय मेरे प्रियो अपने आप को तैयार करने का समय है, क्योंकि अनुग्रह का समय जब खत्म हो जाएगा, उस समय आंसू बहाने से कुछ लाभ नहीं होगा। उस समय आप बाइबल पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होगा। उस समय आप प्रार्थना करने से कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि अनुग्रह का समय उठा लिया गया है।
अनुग्रह का समय चला गया है। इसलिए हम प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, अपने हालेलुया पापों से मन फिराए और प्रभु के करीब आए। और परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा और आपको हालेलुया आपके पापों से प्रभु क्षमा करेगा और परमेश्वर आपको अपने राज्य के लिए क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, खड़े करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। सारी बातों में और सारे वचनों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। आज के संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत से आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।